और अगली खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जिसे उत्तर प्रदेश अपना शोकेस सिटी कहता है, शो विंडो बताता है। लेकिन सच्चाई है कि अगर आप इस शहर के किसी हाई राइज बिल्डिंग में 12वीं या इससे ऊपर मंजिल पर रहते हैं और ऐसे में आग लग जाए और आप फ्लैट में फंस जाएं, तो आपको भगवान भरोसे ही रहना पड़ेगा। आपको बचाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के पास कोई फुल प्रूफ इंतजाम तो है ही नहीं। ये उदाहरण देखिए, नोएडा के सेक्टर 75 की एक सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर आग लग गई। बुझाने के लिए जो फायर फाइटर्स की टीम पहुंची, उसके पाइप से पानी सिर्फ 6ठी मंजिल तक ही पहुंच पा रहा था। ऊपर आग की लपटें थी, नीचे पानी आधे रास्ते से लौट रहा था। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा और करीब 2.5 घंटे बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस आगजनी में किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन कुछ सवाल है। सवाल यह कि नोएडा एक हाई राइज सिटी है, यहाँ करीब 1200 हाई राइज बिल्डिंग है। नोएडा में जो सबसे ऊंची इमारत है वो 70 से 80 मंजिला है, जो करीब 250 से 300 मीटर ऊंची है। नोएडा में 30 से 40 मंजिल इमारत आम बात है। कई प्रीमियम सोसाइटी में 40 से 50 मंजिला इमारत है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि नोएडा अथॉरिटी के पास जो आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म या लैडर है, उसकी क्षमता 42 मीटर है, जो लगभग 14वीं मंजिल तक पहुंच सकती है। यानी अगर आप 14वीं मंजिल से ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं और आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, आप आग में फंस गए, तो भगवान ही आपको बचा पाएंगे। नोएडा फायर फाइटर टीम के पास तो ऑप्शंस हैं नहीं, वो आपको नहीं बचा पाएगी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नोएडा अथॉरिटी वर्ष 2022 में ही 72 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। यह 24 मंजिल तक पहुंच पाएगी, लेकिन 4 वर्षों में वो खरीदा नहीं जा सका। इससे आगे बढ़कर वर्ष 2026 में 102 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाली 2 नई हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की बात हुई, लेकिन खरीदा कुछ नहीं गया, सिर्फ बातें हुई। यह स्थिति तब है जब आज नोएडा के जिस सोसाइटी में आग लगी थी, वहां एक फ्लैट 3 से 4 करोड़ से कम में नहीं मिलता है। मतलब इतना महंगा फ्लैट, इतना टैक्स, हाउस टैक्स, लेकिन प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए फायर फाइटर उपकरण भी नहीं खरीद पा रहा। वैसे आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी देश की सबसे अमीर अथॉरिटी में से एक है। 2025-26 में नोएडा अथॉरिटी ने 6,589 करोड़ रुपए कमाए। यहां घर खरीदने बेचने पर डबल पैसे खर्च करने पड़ते हैं, रजिस्ट्री कॉस्ट भी देनी पड़ती है और अथॉरिटी को ट्रांसफर चार्ज भी देना पड़ता है। लेकिन जब आपकी सुरक्षा की बात आती है, आपके फ्लैट में आग बुझाने की बात आती है, तो फायर फाइटर डिपार्टमेंट के पास जो उपकरण है, उसका पानी 6ठे फ्लोर तक पहुंचकर खत्म हो जाता है। सवाल यह है कि जब नोएडा अथॉरिटी फ्लैट्स में रहने वालों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो इतनी ऊंची इमारत बनाने की इजाजत क्यों देती है? आज जब आग लगी तो उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रहने वाला व्यक्ति यही सवाल उठा रहा था कि बिल्डिंग बन गई है, लेकिन लोगों की सुरक्षा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। फायर ब्रिगेड क्या आएंगे? ये तो होली के फुवारे हैं। अरे वो ऊपर क्या करेगा? पानी तो पहुंच ही नहीं रहा इनका 6-7 फ्लोर से ऊपर। देखिएगा हालत, देखिए। ये तो हमारे यहाँ का इंफ्रा है। बस यहाँ से आगे जाएंगे, नीचे के घरों के पौधों में पानी दे रहे हैं ये, बस सब यूजलेस सिस्टम्स। करीब 7:45 बजे की सूचना मिली थी। हमारे बहादुर कर्मचारी BS हेड पहन के हमारे ऑफिसर्स जो हैं, इसमें हमने 3 टीमें बनाई थी, एक सर्च के लिए, एक रेस्क्यू के लिए, और एक जो है हमने आग बुझाने के लिए टीमें बनाई थी। मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे कि थर्मल इमेजिंग कैमरा, BS हेड और आर्कुलेटिंग वाटर टावर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, सबका हमने यहाँ पे बुला लिया था। सबका हमने इस्तेमाल करते हुए अंदर घुस के जो है हमने 15 लोगों के करीब निकाला है, और हमारी एक टीम आग बुझा दी थी, वो आग को बुझा दिया है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं है।